गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारे पास एक इंजेक्शन है जो जेनरिक है रेंटिडीन के नाम से। ये देखिए, इंडियन फार्माकोपे के अकॉर्डिंग बना गया है और इसका जो स्ट्रेंथ है वो 25 mg/ml में है। ये जो आती है ये है हमारे पास कर्नाटका फार्मास्यूटिकल्स का, जो कि एक गवर्नमेंट का फॉर्म है। इसका यूज, साइड इफ़ेक्ट, मोड ऑफ एक्शन और हाउ टू यूज, कैसे इसको लगाते हैं, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में जानेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो ये जो आता है ये 2 ml के एम्प्यूल में आता है। जैसे कि ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए 2 ml के एम्प्यूल में आता है। इसमें कुछ इसके स्पेसिफिकेशन लिखे होंगे जो आपको अगर दिखे तो पढ़ सकते हैं। ये देखिए, शेड्यूल एस कैटेगरी की ड्रग है ये, मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग है, स्पेशली हॉस्पिटलाइज पेशेंट में लगाया जाता है। अब आते हैं इसके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में। तो इसके जो यूजेज हैं वो कहाँ कहाँ इसका यूज कर सकते हैं। तो उसमें आपका आ गया एसिडिटी या पेट का फूला फूला महसूस होना, जैसे लगे कि भरा हुआ है, इंडाइजेशन हो गया, हार्ट बर्न हो गया है, गैस की वजह से सर दर्द जब होने लगता है, कभी कुछ उल्टियाँ आने लगती है बहुत ज़्यादा, आपने एक्सेस में कुछ खा लिया, इंडाइजेशन हो गया उसकी वजह से, या पेप्टिक अल्सर हो गया, मतलब पेट में घाव बन जाते हैं, गार्ड हो गया, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज जिसको बोलते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं। मैं इसको करेक्शन कर दे रहा हूँ। अब इसी को हार्ट बर्न भी बोलते हैं, मतलब सीने में जलन। और एक ज्वेलिंगर सिंड्रोम होता है, प्रेगनेंसी में भी इसको लिया जा सकता है, सेफ होता है क्योंकि कैटेगरी बी की दवा होती है। इसका जो डोज होता है वो 0.8 मिलीग्राम से लेके 0.25 मिलीग्राम पर केजी वेट की वजह से हिसाब से दिया जाता है। बच्चों में अगर देना हो, जैसे नॉर्मली यूज़ करते हो, तो 2 ml का जो एम्पूल आता है ये एडल्ट में तो पूरी दे दी जाती है, लेकिन बच्चों में अगर देना हो तो हाफ एम्पूल आप दे सकते हैं, या फिर आप बॉडी वेट के हिसाब से दे सकते हैं। 0.8 टू 0.25 mg/ml पर केजी के बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। अब इसका काम करने का तरीका ये होता है कि ये हिस्टामिन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, तो वहाँ ब्लॉकर का काम करता है, और जिससे क्या होता है एसिड सेक्रेशन कम हो जाता है, और आपके जो भी एसिड से रिलेटेड, एक्सेस एसिड के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उनको ये ठीक कर देता है। इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं, जो जेंटेक है, ओम्बास है, अल्सीन है, रेंटेक है, ऐसे ऐसे करके आते हैं। हमारे पास तो जेनरिक वाला है जो आपको मैंने दिखाई दिया अभी। अब इसका लगाने का प्रोसेस ये होता है कि IM या IV लगाया जा सकता है। तो IM में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट IV में क्या होता है कि आपको स्लो लगाना होता है, और इन्फ्यूजन में अगर आपको लगाना है तो उसमें आप NS, DNS या फिर RL के अंदर डाल के इसको मरीज़ को धीरे धीरे दे सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स वैसे तो होते नहीं हैं, बहुत नॉर्मल है साइड इफ़ेक्ट्स। जैसे कि जहाँ पे आप इंजेक्शन लगाएंगे वहाँ पर रेडनेस हो सकता है, दर्द हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, पूरी बॉडी में दर्द, चक्कर थोड़ा सा आ सकता है। अगर ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं बहुत दिनों तक, मतलब बहुत दिनों का मतलब देर तक अगर रहते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।